आई होप आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने के लिए, सो मैंने रखा है। ये पास्ट कैट क्वेश्चन ही है, एक बार आई थिंक कैट 2002 में ये पूछा गया था। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो एक स्टोरी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिटी ए है, एक सिटी बी है। सिटी ए से नियरेस्ट गटर जो है वो है गटर 1 यहाँ पे, फिर गटर 2 है, गटर 3 है। उन्होंने ये बोला था हमें दैट द डिस्टेंस बिटवीन गटर्स 1 एंड गटर 2 इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन गटर 2 एंड गटर 3। मतलब इधर का जो डिस्टेंस है उससे हाफ ये डिस्टेंस है। मतलब ये डिस्टेंस अगर d मानते हैं, d किलोमीटर का, तो ये डिस्टेंस 2d होगा। डिस्टेंस बिटवीन गटर 1 एंड 2 इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन गटर 2 एंड 3। Distance from city A to its nearest gutter, gutter 1, is equal to the distance of the city B from gutter 3. ओके, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। मतलब ये डिस्टेंस अगर x किलोमीटर का है तो ये भी डिस्टेंस x किलोमीटर का है, ये बताया है। Now they are saying on a particular day the hospital in city A, that means from this point, receives the information that accident has happened at gutter 3. ओके, तो यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, और यहाँ एक्सीडेंट हुआ है गटर 3 पर। The victim can be saved only if an operation is started within 40 minutes. 40 मिनट के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट करना जरूरी है। An ambulance started from city A at 30 km per hour and crossed gutter 1 after 5 minutes. Okay. अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के बाद 5 मिनट, मतलब 5/60 आवर्स का टाइम लगता है इस ए से गटर 1 तक जाने में। 30 की स्पीड से जाने के बाद 5/60 का टाइम लगता है। तो ये डिस्टेंस जो रहा होगा वो रहा होगा 2.5 किलोमीटर, या ये जो डिस्टेंस है x, मतलब ये वैल्यू a से गटर 1 तक जो हमने डिस्टेंस लिया था x का, उसकी वैल्यू पता चली है 2.5 है। तो ये डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी 2.5 किलोमीटर होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, बताया गया था b से गटर 3 और a से गटर 1 का। और टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर था। तो ये 2.5 और ये 2.5 छोड़ दोगे तो ये d + 2d जो बच रहा है उसकी वैल्यू होगी 20 - 5, मतलब 15, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर का था, जिसमें से ये 2.5 है, ये 2.5। तो 2.5 5 किलोमीटर छोड़ देता हूँ, तो ये d + 2d मतलब 3d की वैल्यू हो जाएगी 15, तो d की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये दिस इज 2d। नाउ इट इज सेइंग इफ द ड्राइवर हैड डबल्ड द स्पीड आफ्टर दैट, मतलब ये गटर 1 आने के बाद उसने स्पीड डबल की है, मतलब अब स्पीड 30 की जगह हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की। Then what is the maximum amount of time would the doctor get to attend the patient at the hospital? Assume 1 minute is elapsed for taking the patient into and out of the ambulance. अब टोटल टाइम अब तक कितना गया है ध्यान से देखते हैं। तो A से लेकर गटर 1 तक 5 मिनट गए थे, ये उन्होंने बताया ही था। A से लेकर गटर 1 तक ये 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसके लिए 5 मिनट चले गए थे, वो तो बताया गया था। अब उसके बाद एम्बुलेंस को यहाँ से गटर 1 से गटर 2 जाना पड़ेगा जो कि 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा गटर 3 10 किलोमीटर, मतलब 5 और 10 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और फिर इधर से पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस में वापस भी आना पड़ेगा। तो अब एम्बुलेंस को गटर 1 में स्पीड डबल करने के बाद 5 और 10 15 किलोमीटर आगे जाना है, और फिर 10 और 5 15 और 2.5 17.5 किलोमीटर वापस आना है। मतलब टोटल देखोगे तो 10 और 5 15 जाते वक्त और वापस आते वक्त 17.5, मतलब टोटल 32.5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। और अब स्पीड डबल हो चुकी है, मतलब अब स्पीड जो हो चुकी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। तो अब जो टाइम लगेगा वो 32.5/60 आवर्स होगा, या मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 32.5 मिनट्स लगेंगे। तो इधर स्पीड बढ़ाने के बाद 32.5 किलोमीटर ट्रैवल करना था, तो उसके लिए 32.5 मिनट्स ही लगेंगे, क्योंकि अब स्पीड जो हो चुका है वो पहले 30 था, डबल होने के बाद स्पीड हो चुका है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, या 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर के लिए 5 मिनट, 10 किलोमीटर के लिए 10 मिनट, और ये 10 5 15 17.5, टोटल स्पीड डबल करने के बाद जो 32.5 किलोमीटर था उसके लिए 32.5 मिनट्स लगेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो इधर से इधर जाने में 5 मिनट चले गए थे,
उसके बाद बची हुई जर्नी ट्रैवल करने के लिए 32.5 मिनट गया, और पेशेंट को इन एंड आउट करने के लिए 1 मिनट चला जाता है, वो भी बताया था उन्होंने। तो 32 एंड 5, 37 एंड 1, 38.5 मिनट्स तो इस प्रोसेस में जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन जो स्टार्ट करना था वो 40 मिनट्स के अंदर स्टार्ट करना था। दैट मीन्स डॉक्टर के पास जो अभी टाइम अवेलेबल है वो है 1.5 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन।